हेलो दोस्तों। आज हम लोग द्रवों के बहने का अविरतता का सिद्धांत द्रवों के बहने का अविरतता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी पर चर्चा करेंगे। यदि कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव यदि कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में को धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा हो तो नली में प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल तथा द्रव के वेग का गुणनफल एक ही होता है। ध्यान दीजिए, यदि कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में को धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा हो तो नली में प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल तथा द्रव के वेग का गुणनफल एक ही होता है। इसका मतलब यह हुआ, यदि कोई असंपीड्य से तात्पर्य है इनकम्प्रेसिबल, यानी कि जिस पर प्रेशर डालने से उसमें परिवर्तन न हो, तथा अश्यान जिसमें आपस में घर्षण के कारण कोई क्षय न हो। अश्यान द्रव फ्लूइड किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद यानी क्रॉस सेक्शन में को अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली क्रॉस सेक्शन वाली नली में को धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा हो तो नली में प्रत्येक स्थान पर एट एनी पॉइंट क्रॉस सेक्शन का एरिया तथा द्रव के वेग का गुणनफल एक ही होता है। अब हम देखते हैं कि माना एक अनुप्रस्थ परिच्छेद असमान, यानी कि XY एक नली है जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद असमान है, एक का A1 है और दूसरे का A2 है, असमान है और इसमें कोई द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। तो X और Y सिरे पर एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन का अनुप्रस्थ परिच्छेद का इसका A1 हो जाएगा और इसका A2 हो जाएगा, तथा द्रव के वेग क्रमशः V1 तथा V2 है। यहां पर वेग क्या हो जाएगा, V1 और यहां V2, तथा माना कि द्रव का घनत्व रो है, डेंसिटी क्या है, रो है, घनत्व क्या है, डेंसिटी क्या है, रो है। ठीक, तो जो द्रव यहां से प्रवेश करेगा X से 1 सेकेंड में V1 दूरी तय करेगा। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। जब सेकेंड T1 हो गया तो दूरी और चाल बराबर हो गया, तो 1 सेकेंड में जो द्रव यहां से प्रवेश करेगा वह V1 दूरी तय करेगा। अगर ये V1 है तो ये दूरी V1 के बराबर हो जाएगी। इसी तरह से इसका आयतन क्या हो जाएगा कि 1 सेकेंड में X पर प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन, 1 सेकेंड में X से प्रवेश करने वाले द्रव का आयतन ये हो जाएगा A1 इंटू V1। A1
इंटू V1। इसलिए 1 सेकेंड में सिरे x पर प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बराबर होता क्या है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान हो जाएगा घनत्व इंटू वॉल्यूम। तो हमारा द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घनत्व हमारा है रो, तो द्रव का आयतन। तो 1 सेकेंड में x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान, 1 सेकेंड में x से प्रवेश करने वाले द्रव का द्रव्यमान, ये हो जाएगा A1 V1 इंटू रो। A1 V1 इंटू रो। इसी प्रकार 1 सेकेंड में इसी प्रकार 1 सेकेंड में y से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? A2 V2 इंटू रो। A2 V2 इंटू, अब ध्यान दीजिए, जो द्रव A सिरे से प्रवेश करता है x सिरे से, वही द्रव y सिरे से बाहर निकलता है। परंतु ये दोनों द्रव्यमान में बराबर है। ये दोनों द्रव्यमान में बराबर है। हो क्या जाएगा? रो इंटू A1 V1 बराबर रो इंटू A2 V2 के। तो रो से रो कट जाएगा, ये हो जाएगा A1 V1 बराबर A2 V2 के। ये हो जाएगा A इंटू V बराबर कांस्टेंट। A इंटू V बराबर कांस्टेंट। यही द्रव की अविरतता का सिद्धांत है, अर्थात नली में प्रत्येक स्थान पर नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद तथा द्रव के वेग का गुणनफल एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट होता है। अर्थात जहाँ पर नली का क्रॉस सेक्शन कम होगा वहाँ वेग ज़्यादा होगा, और जहाँ पर क्रॉस सेक्शन अधिक होगा वहाँ पर वेग कम होगा। जैसे हम किसी पाइप से सिंचाई कर रहे हैं, तो अगर पाइप को दबा देते हैं तो धारा का वेग बढ़ जाता है और वह दूर तक गिरता है। तो यह अविरतता का सिद्धांत है। धन्यवाद।